ड्यू टू ओनली वन रीजन, वहाँ पे धर्म का विकास सही ढंग से हुआ सऊदी अरबिया में हो गया। मक्का मदीना के वजह से जो है वहाँ का सारा मुस्लिम जो है करोड़पति है। वेटिकन सिटी एक छोटा सा देश है जिसका अपना सेना नहीं है, वहाँ पे एक चर्च है, वेटिकन चर्च जिसको बोलते हैं। उस चर्च की वजह से उस देश का इतना विकास हुआ कि आज वो दुनिया का सबसे समृद्ध पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे नंबर मतलब कि टॉप 5 देशों में से एक है वेटिकन सिटी। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। जो लोग नहीं समझेगा उनको तो मैं यही कहूंगा ना कि वो लोग जो है वो कंस के वंशज होंगे, नहीं तो रावण के वंशज होंगे, और नहीं तो कौरवों के वंशज होंगे, और इन सब के वंशज नहीं हो सकते तो आतंकवादियों के वंशज होंगे। सर 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद अभी लोगों का ये कहना है कि अभी ज्ञानवापी की और मथुरा की भी बारी है, इस बात पर आपको क्या कहना है? अरे आपको नहीं पता है, अभी लिस्ट बहुत लंबा है, 100 से ऊपर। अभी चलते जाइए ना, आप जितना दिखा सकते हैं दिखाइए। काशी मथुरा, काशी और अयोध्या तो हो गया ना, अभी मथुरा और ज्ञानवापी और भी जय श्री राम। हाँ, लेकिन कहीं भी मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी है। इस बात की भी गारंटी है दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी है। हाँ, हिंदुओं का जो हक है उसे वापस दिया जाएगा। कुछ सरकारों ने, अंग्रेजों ने और मुगलों ने जो इन्हें गुमराह करके इनका हक छीनने का प्रयास किया, इन्हें वापस दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि मुसलमानों के भी भावनाओं का ठेस न पहुंचे, दूसरे धर्म के लोगों के भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अब भैया एक लास्ट क्वेश्चन भैया, जब आपको कैसे कर रहे हैं लास्ट भैया लास्ट, क्योंकि आपने हर बार मिल नहीं सकते हैं ना, और आप जेल में बहुत इंतजार किया भैया। जब आप जेल में थे आप कह रहे थे कि लोग ड्रग्स लेते हैं, है ना, तो ये चीज कैसे बंद हो सकती है? देखिए, उड़ता पंजाब जो है, हम लोगों ने फिल्म देखा है उड़ता पंजाब, लेकिन उड़ता पंजाब से भी ज्यादा ऊंचा उड़ रहा बिहार। वहाँ पे ड्रग्स मतलब इतना समस्या हो गया बिहार में, तो ड्रग्स की वजह से क्राइम रेशियो बढ़ गया। एनसीआरबी का जो डेटा है, उस डेटा को जब आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लैंड डिस्प्यूट के लिए जो झगड़ा होता है उसमें सबसे ज्यादा मर्डर जो है बिहार में हो रहा है। महिलाओं के अपमान में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो है बिहार में कहीं नंबर 1 पे है, कहीं नंबर 2 पे है, कहीं नंबर 3 पे है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्राइम के मामले में। तो ये सारा चीज का रीजन है सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स। तो ड्रग्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर ड्रग्स कंट्रोल नहीं होगा तो बिहार में, अगर आज आप लोगों को लग रहा है कि मनीषा गलत बोला है, कल आपके बच्चे ड्रग्स लेंगे, और जब आपके बच्चे ड्रग्स लेंगे तो उनका भविष्य बर्बाद होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद, देखिए ड्रग्स लेने वाला बच्चा जो है ना, ये नहीं सोचेगा कि मैं फलाना जाति का हूँ तो मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, वो ले ले। और ड्रग्स बच्चा क्यों लेता है? क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलता है और प्रेशर मिलता है, सोसाइटी से प्रेशर, बाप से प्रेशर, माँ से प्रेशर। कब तक घर में बैठे रहोगे, कब तक घर में कुछ कमाओ, और वो जो है इस टेंशन में जाके ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। तो इन सारा चीजों का सोल्यूशन एक ही है, सारी समस्याओं का समाधान हो। जब आप जेल में थे लैंग्वेज में आपको कुछ और भी है आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सामने आदमी खड़ा है, जो कुछ भी बोल रहा है 100% सही है। सऊदी अरेबिया में एक भी टेररिस्ट नहीं है। जो बात इन्होंने कही 100% जिम्मेदारी के साथ, और लिटरली मैंने जस्ट अभी गूगल पे सर्च किया क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं था। क्योंकि ये बात मेरे नॉलेज में नहीं थी बिल्कुल, और मैंने देखा कि लिटरली सऊदी अरेबिया में एक भी टेररिस्ट ग्रुप आपको नहीं मिलेगा। सही बात, सोचिए, लिटरली भाई ब्रॉड थिंकिंग है। तभी ये भाई ये लोग हम लोग को देख रहे हैं, खास तौर पे मनीष भैया को, ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त आदमी है। कहते सही, बिल्कुल पूर्ण बात करते हैं, तर्कपूर्ण। बैलेंस क्या कहिए कि ऐसा बोलते हैं जो कि मतलब कि संवैधानिक भी हो और लोग उस बात का असली मतलब को समझ पाए, और खास तौर पे अब जैसे छोटे बच्चे, ठीक है, वो भी आमतौर पे बड़े आसानी से समझते हैं। हाँ जी, समझ पाए। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। क्या कहना चाहिएगा? अयोध्या राम मंदिर के पास खड़े हैं भैया हैं, मतलब क्या भैया कैसा माहौल है पूरा अयोध्या का भैया? पूरा आप तो देख ही रहे हैं, पूरा लग रहा है कि कोई महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, कोई उत्सव है। जैसे राम जी जब आए थे, जिसको हम लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं, वैसा ही माहौल आज हो गया है। भैया आप सोना का पूरा कलश लेके आ गए हैं, आप सोना का धनुष भी लेके आए हैं, साथ में अग्निबाण भी लेकर के आए हैं। जी। कहीं ब्रह्मास्त्र भी तो नहीं रखे हैं आप? भगवान से ही प्रार्थना है कि इसका प्रयोग करने का मौका ना मिले, और एकदम सब लोग सौहार्द के साथ रहें, और राम जी के भक्ति में सब लोग डूबे रहें। जी,
चलिए भैया की तरफ से हम लोग सबकी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे जेल के बारे में पूछ रहे। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? बहुत पत्रकार महोदय लोग हैं, आप लोग तो क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। जय श्री राम। हम लोग पूछना चाह रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछिए। लाइव लोग लाइव लोग आपके पास में जवाब आपको अच्छा। लाइव है सभी जितने भी लोग देख रहे हैं। अयोध्या की पावन धरती से सबसे पहले जय सिया राम। पीछे अयोध्या धाम आपका है, मतलब कि प्रभु श्री राम का। जय सिया राम सबको। और हम लोग जो है अभी मनीष कश्यप जी के साथ हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जिस प्रकार से राम मंदिर की भव्यता अयोध्या को सुशोभित कर रहा है, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा रहा है, उसी प्रकार से जो मंदिर है वो बिहार में भी होना चाहिए, मिथिलांचल में भी होना चाहिए। जो मंदिरों से जो है बिहार का भी मान। हाँ, तो सीता मैया कहाँ से आई है? तो यहाँ पे सबसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो है देवियों को जो है जो पहले सम्मान दिया जाना चाहिए। यहाँ तो रामलला का हो गया है। अब हमारे मिथिलांचल में कब बनेगा सीता माता के मंदिर? मतलब जितने लोग कमेंट में देख, मतलब हो सकता है कि ये बात बहुत से कमेंट में लिखेंगे कि सही बात है, मिथिलांचल भी माता सीता का मंदिर होना चाहिए, होना चाहिए है ना? अरे मिथिलांचल पे कुछ आप बोलिए, इसको लेकर पकड़ के बोलिए। देखिए, मिथिलांचल को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मिथिलांचल के लोग जो है ना, खास तौर पे अगर आप देखेंगे मिथिलांचल के लोग जो है ना, वो बहन मानते हैं अपनी सीता माता को। जब हम अलग अलग अवधि के हिसाब से कभी बहन, कभी माँ, तो कभी बेटी मानते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां राम मंदिर बन रहा है, तो दूसरी ओर क्या माता सीता के लिए एक मंदिर बिहार में नहीं होना चाहिए? मंदिर से अगर डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, आपसे वैसे तो डेवलपमेंट होता नहीं है, तो आप मंदिर बना करके ही कर लीजिए। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई आम बात नहीं है। मिथिलांचल में मंदिर नहीं बनना माँ सीता का, कैसे देखते हैं? बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी आस्था जुड़ी है माता सीता से। आप भी मिथिलांचल से आते हैं और आप सीता माता को अपनी बहन मानते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या में सारी मिथिलांचल से, जनकपुर से जो भी औरतें आई थी या जो भी वहाँ के अभिभावक आए थे, सब कह रहे थे कि सीता माता जो हमारी बहन है, हमारी बेटी है। तो सीता माता का अब यहाँ पे जब राम मंदिर में, राम जन्मभूमि पे राम जी का मंदिर बन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मिथिला में भी माता सीता के लिए मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल। और वहाँ पे उसी प्रकार से भव्य मंदिर बनना चाहिए माता सीता का, और वहाँ पे लोग जाए और अपनी अपनी श्रद्धा और सबकी आस्था है। तो मिथिला वासियों के लिए क्या, हमारे पूरे भारत से लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ भी वो माता का जन्मभूमि है। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपको सीधे ले चलता हूँ मनीष भैया के पास, देखिए क्या वो बोल रहे हैं। अपराधी नहीं। जब आप मंदिर में जाके माथा टेकते हैं तो आपको इस बात का डर रहता है कि ऊपर वाला हमारे सारे कर्म और कुकर्म को देख रहा है। तो अगर मंदिर आपके क्षेत्र में रहेगा और मंदिर में अगर आप जाते हैं तो विधर्मी नहीं बन सकते हैं, अधर्मी नहीं बन सकते हैं, अपराधी नहीं बन सकते हैं। सबसे जरूरी मंदिर इस चीज के लिए है। ठीक है, मंदिर जरूरी है, लेकिन बिहार से जहाँ से आप हैं, जहाँ से हम हैं, वहीं से सवाल उठता है कि मंदिर जो है वो इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी अस्पताल है। मंदिर जो है उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी जो है शिक्षण संस्थान है। क्या बात करते हैं, ये बेहुदा लोग सवाल उठाते हैं। मंदिर भी जरूरी है, शिक्षण संस्थान भी जरूरी है, दोनों जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है अयोध्या मंदिर में। और अयोध्या का टोटल जितना क्षेत्रफल है उसका 1% से भी कम क्षेत्रफल पे ये राम मंदिर बन रहा है। लेकिन ये राम मंदिर की वजह से पूरा अयोध्या का विकास हो रहा है। अयोध्या की वजह से राम मंदिर का विकास नहीं हुआ, राम मंदिर की वजह से अयोध्या का विकास हुआ। सरकार से जहाँ भी मंदिर होता है, साईं तिरुपति बालाजी, साईं शिरडी चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, पद्मा स्वामी मंदिर चले जाइए, सोमनाथ मंदिर चले जाइए, ये सारे मंदिर जो है जहाँ बने वहाँ के आसपास के क्षेत्रों का विकास किए। तो मंदिर अपराध की घटनाओं को कम करने के लिए, पाप को कम करने के लिए, कुकर्म को कम करने के लिए और राज्य तथा देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा मंदिर जरूरी है, लेकिन यहाँ अयोध्या में मंदिर बन गया, भले ही 500 साल जो है हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ा।
लेकिन जहाँ संघर्ष की कोई बात नहीं है, बिहार की बात हम करें, मिथिलांचल की बात करें, वहाँ माता सीता का मंदिर कब बनने जा रहा है? अरे हम और आप बनवाएंगे और इससे भी भव्य मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि वो माँ सीता का मंदिर है, वो शक्ति का प्रतीक है, वो राम जी की पत्नी है, तो उनका मंदिर तो और बड़ा बनवाएंगे हम लोग। और हम लोग बिहार से हैं तो हम लोगों का एक रिश्ता भी है अयोध्या से, और वहाँ का एक रिश्ता है, तो उस रिश्ता को निभाते हुए जो है हम लोग जो है इससे भी बड़ा मंदिर जो है वो राम जानकी का बनवाएंगे। और ये विवाद का विषय नहीं है, इस पे विवाद मत कीजिएगा लोग कि हम लोग बोले हैं कि राम मंदिर से भी बड़ा। अरे माँ का मंदिर है वो, लौ कुश की माँ और राम जी की पत्नी, दशरथ जी की बहू, जनक की नंदिनी, उनका मंदिर तो और बड़ा होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत जल्द उसका भी शिलान्यास होगा, और जल्द से जल्द जो है वो हम और आप जो है अपने जीवन में जो है उसकी भी भव्यता को देखेंगे। और उस मंदिर के वजह से सिर्फ मिथिलांचल का नहीं, सिर्फ चंपारण का नहीं, सिर्फ उत्तर बिहार का नहीं, दक्षिण बिहार का नहीं, उस मंदिर के वजह से बिहार के साथ साथ नेपाल का भी विकास होगा। उस मंदिर की वजह से यूपी का भी, झारखंड का भी, बंगाल का भी, और देश के सारे कोने का विकास होगा। आपका लाइट खत्म हो गया, लाइट चला लो, लाइट जला दे, लाइट आ रहा है। एक सेकंड बता, बस आ रहा। क्या हुआ? लाइट बार होगी चलिए चलिए आ रहा है। ठीक है, मनीष कश्यप क्या मानते हैं, क्या राम जो है वो आस्था के प्रतीक है या राजनीति के विषय है? राम जो है वो राम है, राम जो है हमारे आराध्य हैं, और हम लोग तो राम के भक्त हैं। निकाल के देना थोड़ा नहीं, हाँ यहाँ पे रखिएगा तो ज्यादा। तो क्या है ये, राजनीति का विषय है ही नहीं। राजनीति कौन कर रहा है? जो मंदिर को बनवा रहा है वो राजनीति कर रहा है, कि जो विरोधी है वो राजनीति कर रहा है? समझने की जरूरत है। मंदिर को जो बनवा रहा है, अगर विपक्ष जो है चुपचाप मंदिर को बनते हुए देख लेता, यहाँ पे आके माथा टेक लेता, तो शायद जो है ये बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव मुद्दा बन ही नहीं सकता था। लेकिन विपक्ष ही अपने लिए जो है दोनों हाथ से जो है खड्डा खोद रहा है, जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, और मुद्दा बीजेपी को फ्री में मिल रहा है। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, नहीं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो राम नवमी जब होता है उस समय क्यों नहीं उद्घाटन किया जा रहा है? 40% राम मंदिर का उद्घाटन, 40% मंदिर बना है, तभी तो इस मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। क्या 2024 के चुनाव की जल्दीबाजी में उद्घाटन हो रहा है? क्या सोचते हैं? कितना दिन अब टेंट में रखेंगे महाराज राम जी को? कितना दिन बहुत सही, बहुत उत्तर जवाब है। कितना दिन? हमारा कोई नहीं, आपका प्लानिंग कितना दिन का? बात हुआ सर, 2-4 साल और टेंट सर, में बात रहें। हुआ। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। एक मल्ला जो है एकदम बढ़िया से बन गया है, मजबूत बन गया है, अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, और इसी 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे हम लोग। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। हमें कुछ मेरा नंबर दे दीजिए, मेरा नंबर। ठीक है, धर्म से विकास होता है। यहीं पे राम मंदिर बना और यहीं से 20-25 किलोमीटर जो है मस्जिद के लिए जमीन दिया गया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या जो है मस्जिद बनाने से विकास होता है या नहीं होता है? वो काम वो हम ही करें, मतलब वो हम ही बनी। सबकी आवाज क्या बनता है, बात तो करते हैं? मस्जिद के लिए क्या कहना है? एकदम हम चंदा देंगे, 501 रुपया मेरे तरफ से चंदा लीजिए, बात खत्म। और लीजिएगा 5,001 रुपया लीजिए, और लीजिएगा मेरे तरफ से 51,000 रुपया, और लीजिएगा मेरे तरफ से 1,01,000 रुपया जो है उसके लिए चलिए, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। जय श्री राम। का भी बात कर रहे हैं, उसका भी बात कर रहे हैं, तो वो लोगों के पेट में पथरी हो जाएगा। तो हम लेजर ट्रीटमेंट भी रखे हैं। अब जरा बताइए ना, हम कहाँ रोके हैं? हम कहाँ रोके हैं भाई? बनवाओ, अच्छे ढंग से बनवाओ, सभ्यता के साथ रहो, मिल के रहो, भाईचारे के साथ रहो। प्रयास करेंगे भारत को महान बनाने का, लेकिन अगर पाकिस्तानी वाला सोच तुम्हारे दिमाग में आएगा तो चौवन्नी छाप बना देंगे। पाकिस्तान का औकात जो है ना, भारत के करेंसी के हिसाब से 54 का औकात है। मैं लॉजिकली बात है, क्या है, कितना का औकात है? 54 का औकात है।
तो वो सोच अगर लेके आओगे, वो सोच लेके अगर कुछ बनाओगे तो औकात जो है 54वीं वाली हो जाएगी। बड़ा सोच लेके आओ, अच्छा काम करो, मिल के रहो। हम प्रयास करेंगे कि हम भी सहयोग करें। और मैं कितना चंदा दे दूं उसमें आप बताइए, उतना दे देंगे? नहीं, आप बताइए। तो आप काहे बोल रहे हैं कि 22 तारीख को उद्घाटन ना किया जाए? हमारे लिए तो सुनिए, जानता हूँ का सवाल नहीं है, आपके लिए वो टीआरपी का सवाल है। हमारे लिए कोई टीआरपी का सवाल नहीं है। हमारे लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है। हमारा चलता तो ना, 22 से पहले उद्घाटन हो जाना चाहिए। हाँ एकदम हो जाना चाहिए, लेकिन इंजीनियर दिन भर काम कर रहा है सब। अब मूर्खता वाला सवाल कैसे कर सकते हैं आप? आप तो इंजीनियर नहीं है, मूर्खता वाला सवाल है ना। स्लैबवा नहीं डाला जाए पहले उद्घाटन कर दिया जाए, मंदिर डाल दिया जाए, उसमें स्लैब फिर जेसीबी से डाला जाएगा, उसमें से पत्थर उधर गिर जाएगा तब। तो पहला फ्लोर कंप्लीट हो गया है, दूसरा फ्लोर भी आकार ले रहा है। यहाँ पे जो है 30-35% काम कंप्लीट हो गया। भक्त अब आके देखेंगे रामलला जो है वो भव्य मंदिर देखिए। ऐसे ऐसे लोग जो है, और इसी में कभी कुछ ऐसे ठोक ठाक देता हूँ तो बवाल हो जाता है। चलिए जय श्री राम। अच्छा ठीक है। तो हम लोग मंदिर में जो है रामलला बैठने वाले हैं। अगर आपके पेट में दर्द होगा तो आप जब पूरा मंदिर बन जाएगा तबे आइएगा। और नहीं है, आप से पहले भी नेताओं के पेट में दर्द होता रहा और आप जो बोल रहे हैं तो कल भी होगा। मतलब कि आपको मैं उन नेताओं की जगह पे रख दिया था, समझे ना? मतलब माना कि x = 1, तो माना कि आपका इक्वल टू वो नेता जिनके पेट में दर्द है। तो अगर उनको लगता है कि पूरा मंदिर बनिए जाएगा तभी हम जाएंगे माथा टेकने, तो भाई आप लोग मत आइए। पूरा मंदिर बनेगा, फिर से हम लोग एक बार और उद्घाटन करेंगे। जय श्री राम। जितनी बार बोलिएगा उतनी बार उद्घाटन करेंगे। जब आप लोगों को लगे कि हाँ अब हो चुका है उद्घाटन, पूरा मंदिर बन चुका है, अब हमें जाना चाहिए, आ जाइएगा। स्वागत है आपका। यहाँ पे प्रसाद जो है निःशुल्क मिलता है। आप दान दीजिए ना दीजिए, आपको राम जो है आशीर्वाद जरूर देंगे। बस सद्बुद्धि के साथ जो है राम से मांगिएगा तब। 10 मिलियन। राजनीति के लिए अगर आइएगा तब तो आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। राजनीति के लिए भी कहाँ आ रहे हैं? इतने दिन से कह रहे थे इन्विटेशन मिलेगा, सीधे सरयू में कूद जाएंगे हम जाकर अयोध्या में। इन्विटेशन आया तो कह रहे हैं कि राम जब बुलाएंगे तब जाएंगे। अब क्या रामलला जाए उनके द्वार पर चिट्ठी लेकर के कि चलिए हमारे यहाँ उद्घाटन? ठीक है, तो रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे वो लोग ऊपर। जय सिया राम। जय महादेव। रामलला बुला रहे हैं, अयोध्या आ जाए। अगर यहाँ नहीं आएंगे तो रामलला तो मुलाकात कर दूंगा, लेंगे ना, बुला लेंगे। तो रामलला बुला चुके हैं सब, भाई आ जाओ मिल लो यहाँ पे। नहीं मिलोगे तो फिर रामलला तो मिलने का व्यवस्था प्रबंध तो करिए देंगे। तो ये चीज है। तो ऊपर जाने से अच्छा है कि यहीं अयोध्या में आके जो है अपना जितना कुकर्म है वो धो लो, सरयू नदी में धो धा के आना और राम जी से मिल लेना। राम जी जो है आशीर्वाद देंगे। अब नहीं तो फिर उसके बाद से राम जी कहाँ कहाँ बुला लेते हैं, किसको किसको कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं। वो रावण की कहानी जो है आप पढ़ सकते हैं रामायण में। राम जी तो बुला के आशीर्वाद देंगे, लेकिन चुनाव नजदीक है, 2024 में जनता किसे आशीर्वाद देगी? जो आएगा रामलला के दरबार में उसके ऊपर आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। और जो नाटक करेगा तो उसके साथ जो है सरयू नदी में बस ठीक है। यमराज। वास्तव आपने देखा कि वही जो है बेखौफ बुलंद आवाज जेल जाने के बाद भी जो है कमजोर नहीं पड़ा है। ठंड है लेकिन आवाज में कपकपाहट बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ मनीष भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कहिए जय श्री राम।